रोटी खाने को मिले ना मिले, लेकिन हमारे योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएं। राम राज्य आएगा? राम जी नहीं, सबसे बढ़िया केजरीवाल है जी। कानून का राज होना चाहिए, राम राज हो या कुछ। योगी जी वो तो बस फालतू हैं, योगी जी तो राम ही है। बताओ, अस्पतालों तो बुरा हाल करके रखा है। अच्छा। हैं? सरकार क्या चला रहे हैं ये लोग? सभी राजा है, सबका भेदभाव एक ही होना चाहिए। गुंडा राज कहाँ खत्म हो गया? छीना झपटी अभी भी होता है, बात वही, लड़ाई झगड़ा, बंदे वैसे ही परेशान, आम पार्टी तो वैसे ही परेशान कर। जो गाय मांस सबसे ज्यादा कटवा रहा है और जीएसटी फ्री कर दिया गाय मांस, और अपने आप को हिंदू बताता है। अच्छा। राम राज्य तो कभी का था, इनसे पहले था। 14 के बाद राम राज्य खत्म हुआ है। नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ बतंगड़ में। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने एक समारोह के दौरान कहा कि अब राम राज्य की बारी आ गई, दूसरा राम राज्य आने वाला है। तो हम तमाम जनता से जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि राम राज्य में अपना क्या योगदान देना चाहेंगे और राम राज्य लाने में कितना ज्यादा योगदान और कितना ज्यादा साथ देने वाली है जो भारत की जनता है। वो तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या राम राज्य ला पाना आसान होगा, क्योंकि इस समय जिस तरीके से राजनीति चल रही है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं, उस हिसाब से लगता तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि योगी आदित्यनाथ की इस बात को लेकर वो क्या सोच विचार रखते हैं। शुभ नाम क्या हुआ आपका? सुजीत कुमार। कहाँ से सुधीर जी? बिहार से हैं। बिहार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राम राज्य लाने की बारी आ गई, दूसरा राम राज्य आएगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। आ जाएगा राम राज्य? कैसे आएगा? आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। आना चाहिए राम राज्य। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि योगी जी तानाशाही कर रहे हैं, तो राम राज्य करने वाले तो बहुत तरह के लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तानाशाही कुछ ना कर रहे हैं। नहीं तो लग रहा है कि योगी जी राम राज्य लेके आ पाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। राम राज्य आएगा? राम जी नहीं, सबसे बढ़िया केजरीवाल है जी। केजरीवाल के बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं, मैं कह रही हूँ राम राज्य आएगा कि नहीं, योगी जी कह रहे हैं। योगी जी वो तो बस फालतू हैं, योगी जी तो फालतू है योगी। राम ही है। बताओ, अस्पतालों तो बुरा हाल करके रखा है। अच्छा। हैं? सरकार क्या चला रहे हैं ये लोग? राम बताओ। राज्य नहीं आएगा, योगी जी कह रहे हैं कि दूसरा राम राज्य लाने की बारी आ गई। राम राज्य कुछ नहीं आएगा यहाँ। राम से नफरत है क्या? नहीं, नफरत नहीं। राम से क्यों नफरत है? नफरत उनसे जो राम लाने राज्य से क्यों है? हैं? राम राज्य से क्यों? क्या कर रहे हैं बताइए। अच्छा, जो राम राज्य के जो बंदे हैं, जैसे योगी हैं, अरे गुंडा माफिया सब खत्म हो रहे हैं, अब राम राज्य आ खत्म जाएगा। हो गया। पहले ये बताएं, गुंडा राज कहाँ खत्म हो गया? छीना झपटी अभी भी होता है, बात वही, लड़ाई झगड़ा, बंदे वैसे ही परेशान, आम पार्टी तो वैसे ही परेशान करते हैं। लेकिन नहीं है ना योगी जी, उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ वहाँ पे कह रहे गुंडा माफिया सब नहीं है, तभी तो यहाँ पे इतना। देखो, अस्पताल जाओ तो वहाँ 10-10 बारी एक फार्म के लिए बोलते हैं 10 दिन बाद आओ। अब आदमी आता है पंजाब से, कहाँ से नहीं कहाँ से आता है, कितनी दिक्कतों में आता है। राम राज्य आएगा कि नहीं आएगा? अब भाई उनकी मर्जी है, राम राज आएगा कि कौन राज्य होगा। वैसे नाम क्या हुआ आपका? नाम तो मजीद है। मजीर? हाँ, मंजीत। मंजीत या मंजीत? हाँ, मंजीत। मंजीत। हाँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि राम राज्य लाना आसान नहीं है? आसान आप देख ही रहे हैं यहाँ दिल्ली में क्या चलता है। आप भी दिल्ली की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बाकी उत्तर प्रदेश की में योगी जी बैठे हुए ना, वो तो पूरे भारत में राम राज्य लाने की बात है। अच्छा, नहीं, मुश्किल है इन्हें। आज शुभ नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद शाहरुख, शाहरुख जी। कहाँ से आप? बरेली। बरेली से। क्या कहना चाहेंगे? योगी जी कह रहे हैं कि राम राज्य लाने की बारी आ गई है, दूसरा राम राज्य आएगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, लेकर आए, लेकिन सबका साथ में एक साथ चले। कानून का राज होना चाहिए, राम राज हो या कुछ भी। राज्य नहीं है कानून का? मतलब मेरा मतलब है कानून का राज होना चाहिए, राम राज हो, कोई बुरी बात नहीं, उसमें अच्छी बात है। राम जी ने तो यही बताया कि सबका साथ दो, अपने आस पड़ोसी का ख्याल रखो, ये सब। राम राज में भी तो यही हो, कोई ऐसा तो होगा नहीं कि किसी को मार दो, काट दो। राम राज में भी तो यही होगा। लग रहा है कि राम राज्य आ पाएगा पूरे भारत में, और खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें। आए ना, कोई ऐसी बात नहीं, आना चाहिए। योगी जी कह रहे हैं राम मंदिर तो बन गया, लेकिन राम राज्य अब लाएंगे तभी पूरी तरीके से। राम राज तो नहीं आ सकता ना। अरे क्यों? नहीं आ सकता, क्योंकि सबका ही है ना, देश तो सबका ही है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सबका ही है। राम राज्य से आपत्ति हो जाएगी क्या किसी धर्म को? आपत्ति किसी को तो निकाल दिया जाएगा? ना, किसी को नहीं निकाला जाएगा। धर्म सबका एक ही होना चाहिए। धर्म जो भी राम राज्य नहीं आना चाहिए ना, जो चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए ना। राम राज्य वाले जो गुण है, जो चीजें हैं, वो तो इस्लाम में भी दे रखी है। हाँ, ऐसा है। लेकिन शांति किस धर्म में नहीं है? सभी में है ना शांति। शांति और एक तरीके से कहा जाए प्रेम व्यवहार सभी धर्मों में है ना। हाँ। तो राम राज्य आ जाएगा तो उसमें तो सभी धर्म आ जाएंगे ना। वो बात आपकी ठीक है, पर मतलब अगर वो राज लाने को कह रहे हैं ना, तो वो सबके लिए। पर राज्य के कहने का मतलब ये थोड़ी ना कि राम आएंगे खुद शासन करेंगे। राम राज्य का मतलब है कुछ उनकी नीतियों की तरीके से शासन करना, उनके विचारों पे चलना, उनके आदर्शों पे चलना।
वो भाई उनकी मर्जी है, ठीक है। बाकी हमारा कहना तो यही है कि मतलब जो सा भी राज आए सबका भेदभाव एक ही होना चाहिए, सबको दोनों राम राज्य में किसी के साथ भेदभाव नहीं था। मैं ये चीज़ को नहीं कह रहा हूँ, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी में भी। नाम क्या हुआ आपका? अमान। अमान। हाँ। अच्छा, तो आपको राम राज्य से आपत्ति है? आपत्ति नहीं है, आपत्ति नहीं है, मतलब इस चीज़ में ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई सा भी आए सब बराबर रहना चाहिए, सबका सिस्टम एक सा रहना चाहिए, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, सब सिस्टम एक सा रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। कहने का। तो आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा मनोज चौधरी, चौधरी जी कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से। योगी जी ने भी कुछ दिन पहले एक समारोह में कहा था कि अब राम, कौन है योगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अच्छा, वो सबसे बड़ा मुसलमान। सबसे बड़ा मुसलमान। हाँ जी, जो गाय मांस सबसे ज्यादा कटवा रहा है और जीएसटी फ्री कर दिया गाय मांस, और अपने आप को हिंदू बताता है। अच्छा। हाँ जी। आपने देखा है डेटा? एक बार मुझे भी बताएंगे, आप डेटा दिखाएंगे थोड़ा? डेटा आप अखबार पढ़ लीजिए, 3 दिन पहले का कौन सा ही पढ़ लिए। जीएसटी मैंने तो नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ना चाहिए ना अखबार। राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं योगी जी। राम राज्य तो कभी का था, इनसे पहले था। 14 के बाद राम राज्य खत्म हुआ है। सब धर्म एक साथ मिलके प्यार से रहते थे, जब से ये आया है। 14 के बाद हिंदू खतरे में चला गया, रास्ता खतरे में है। क्यों ये बोलते हैं कि किसी भी बड़ी बहस पे देख लो, हिंदू खतरे में कितना है। कह रहे हैं कि तो कहाँ है रामराज? रामराज तो 14 से पहले था। 14 से पहले था। अच्छा। राम राज्य वाली चीज बताएंगे जो 14 से पहले थी। क्या था राम राज्य? इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग थी? कितनी थी इकोनॉमी बताएंगे? और ये अपने जो इकोनॉमी कितनी थी हमारी? दिल्ली के हमारी इकोनॉमी कितनी थी ये बताइए आप। दिल्ली, अरे हमारी इकोनॉमी कितनी थी ये बताइए। कर्जा 45 लाख करोड़ था। वो सब मुझे मत बताइए, इकोनॉमी कितनी थी 2014 से पहले ये बताइए आप। 65 रुपए डॉलर था। 65 रुपए डॉलर था। अभी कितने रुपए? कितने सस्ते? अभी कितने रुपए डॉलर? 88 पॉइंट समथिंग। तो अभी ज्यादा या पहले था? अभी ज्यादा है। अभी ज्यादा है। हाँ जी। तो हमारी अर्थव्यवस्था इस टाइम पे 400 रुपए पहले हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी कितनी थी? डाल के मैं ये पूछ रही हूँ कि हमारी जीडीपी पहले कितनी थी? अब क्यों नहीं? अभी आपने जीडीपी की बात की, मैं जीडीपी पूछ रही हूँ पहले कितनी थी? हाँ, जीडीपी इतने तो नॉलेज नहीं मैडम, किसान आदमी है। किसान आदमी है तो वही, जब आप सवाल कर सकते हैं तो आपके जी सवाल मैं नहीं करा, सवाल आप कर रहे हो। मेरा एक सवाल है जो आप दे सकते हैं। मेरी आपको 2014 से पहले 11वें नंबर पे हमारी इकोनॉमी थी, आज 4थे नंबर पे, तो कम ज्यादा कौन सी हुई है? 4 दिन पहले कर्जे में भी सबसे अव्वल चले गए IMF में। ये भी ध्यान रखिए, कर्जे में अव्वल पे चला गया देश। कर जाए बताइए। 247 लाख करोड़ और 45 लाख करोड़ ये आपको पता है, पर कितनी इकोनॉमी घड़ी बट्टी है, जो घड़ी है घटी और बड़ी है उसी। वैसे शायद मैं नजदीक लगा दूं आपकी बात। जी डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हाँ, गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन। नहीं, इसका नॉलेज नहीं। मैं तो मोटे हैं जी, खेती करता हूँ, खेती की जीडीपी बता सकता हूँ आपको। नहीं, मुझे उसकी नहीं। देखिए सर मेरे मुद्दे से मत भटकिए सर, मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। सर मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, उस मुद्दे पे बात कर लीजिए। मैं कह रही हूँ क्या जीडीपी बता, मैं मेरा सर पड़ेगा। सर देखिए, मेरा मुद्दे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपसे बात नहीं करनी, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके साथ सबके लिए देखिए, आप बात करके नहीं सर, 1 मिनट, आप मुद्दे से हट के बात करेंगे या मुद्दे पे बात करेंगे पहले बता दीजिए। मैं जो सवाल करूंगी उसका जवाब देंगे आपने सर, आपके पास। हाँ, लगने वाला है लाल किले पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए योगी जी कह रहे हैं कि राम राज्य है वो दूसरा राम राज्य लाने की जरूरत है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आसान होगा राम राज्य लाना? मैडम देखिए, योगी जी अगर हैं तो लाना बिल्कुल आसान होगा, ठीक है, क्योंकि योगी जी हैं तो सब कुछ मुश्किल है। जो कल को उत्तर प्रदेश एकदम जंगल राज से, गुंडा राज से एकदम उकर रहा था, आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। तो आप जान ही सकती है, अगर योगी जी है तो है सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि योगी जी जो है वो पक्षपात करते नहीं है, ठीक है। योगी जी जो है वो जाति धर्म देखकर काम करते नहीं है, उनको सबका साथ सबका विकास ही करना रहता है। तो वो है तो फिर बिल्कुल बात है, राम राज्य तो होना ही चाहिए और होगा भी। 29 में अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो शायद 35 तक हमको देखने को मिल जाएगा। कलयुग में राम राज्य बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। कह रहे कि एक तरफा कार्रवाई होती है, इस हिसाब से कैसे समाज के लोग हैं, अलग समाज के लोग, उनको कैसे योगी जी को पसंद करेंगे, कैसे प्यार देंगे? देखिए, जब एक समुदाय के लोग अगर गलती करेगा तो लठ उसी के ऊपर चलेगा, दूसरे समुदाय के ऊपर तो चल नहीं जाएगा। दूसरा समुदाय के ऊपर अगर कोई करेगा तो उसके ऊपर भी लठ चलेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि एक ही समुदाय के ऊपर लठ चलेगा, जो गलती करेगा उसी के ऊपर चलेगा। और गलती करने वाला सबसे ज़्यादा एक ही समुदाय होता है, वो आप भी जानती हैं, ठीक है। तो वो समुदाय गलती करता ही क्यों है फिर? राम राज्य आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। योगी जी कह रहे हैं कि राम राज्य आने वाला है, तो क्या लग रहा है राम राज्य लापाना आसान होगा?
योगी जी जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब बढ़िया काम कर रहे मैं यूपी औरैया से हूँ और बढ़िया काम कर रहे हैं वो हमारे यहाँ पे। बढ़िया काम। गुंडा राज था, एकदम जीरो टॉलरेंस पे बात हो रही है। एकदम बढ़िया, योगी मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं और प्रधानमंत्री बन जाए ये तो हमारी ख्वाहिश है पूरी। योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं वो खफा में रहते हैं योगी जी से, कहते हैं एक तरफा कार्रवाई कर। रहे या ना रहे, हमको रोटी खाने को मिले ना मिले, लेकिन हमारे योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल 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 मैं बात कर रहा हूँ। रोटी खाने को मिले या ना मिले? मिले, नौकरी भी ना मिले। हम उस टाइम पे हुआ करता था जब बहुत सारे लोग राम जी वनवास के लिए जा रहे थे तो उनके पीछे पीछे जा रहे थे बिना सोचे समझे। वही तो आप भी कर रहे तो हैं। वही तो, हाँ, जब प्रजा की भावनाएं ऐसी रहेंगी तभी तो राम राज आएगा। अगर हम अपेक्षाएं रखेंगे कि हमें राजा से मिलता ही रहे, अरे कुछ देना भी सीखो भाई, त्याग भी सीखो, तभी आएगा राम राज। ऐसे नहीं आएगा। त्यागना पड़ेगा आपको। बिल्कुल 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 त्यागना पड़ेगा। कितना योगदान देने वाली है उत्तर प्रदेश की जनता राम राज्य लाने में? कितना योगदान देने वाली भारत की जनता राम राज्य? वो 2027 में फिर तीसरी बार देख लेना आप। 2027 में? जी बिल्कुल। अरे अखिलेश अपना नंबर लगाए बैठे हुए हैं। अब वो लगाने दो, जितने प्रत्याशी होते हैं सभी आंकड़े लगाए रहते हैं अपने अपने, उनको लगाने दो। सबको लगता है कि हम जीतेंगे, लेकिन नतीजे जो आएंगे वो आप देख लेना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जो गुंडा राज चल रहा है, ये 2027 में खत्म हो जाएगा। वो पहले भी चलता था, वो पहले भी चलता था। एक तरफा कार्रवाई पहले भी होती थी, जिनकी सरकार आती है पहले भी होती थी। ये शुरू से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है और चलता रहेगा। बिल्कुल।